शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां अनंतनाग जिले के पहलगाम में ऑपरेशन देखने को मिला है, जहां हिजब कमांडर की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। हिजब कमांडर आमिर खान की संपत्ति पर यह बुलडोजर चला है और एक बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। अनंतनाग जिले के पहलगाम में यह कार्रवाई हुई है, जहां पर हिजब कमांडर की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है। हिजब कमांडर आमिर खान की संपत्ति पर यह बुलडोजर चला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिजब कमांडर है आमिर खान, उसकी संपत्ति पर यह बुलडोजर यहां पर चलाया गया है। अनंतनाग के पहलगाम में यह कार्रवाई देखने को मिली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिजब का कमांडर है आमिर खान, जिसकी संपत्ति पर बुलडोजर चला है। अनंतनाग के पहलगाम में यह कार्रवाई देखने को मिली है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बुलडोजर द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। संपत्ति पर बुलडोजर चला है। हिजब कमांडर आमिर खान की संपत्ति पर यह बुलडोजर चला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें। बुलडोजर के जरिए यह कार्रवाई की जा रही है। कमांडर की संपत्ति को यहां पर नष्ट किया गया है। आप देख सकते हैं, बुलडोजर के जरिए यह कार्रवाई हुई है। अनंतनाग के पुलवामा में यह कार्रवाई देखने को मिली है। आज सुबह की ये तस्वीरें हैं, जहां बुलडोजर के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। हिजब कमांडर आमिर खान की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। और चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी मुदस्सिर का। इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, इस पूरी कार्रवाई को लेकर जरा तफसील से जानकारी साझा करें। बिल्कुल जास्मीन, मैं आपको करेक्ट कराना चाहूंगा। ये पहलगाम का लिवर इलाका है, जहां पर ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। और बताया जा रहा है कि जो हिजबुल मुजाहिदीन के डिविजनल कमांडर आमिर खान है, वो इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम है, तो उसकी प्रॉपर्टी पर ये कार्रवाई की गई है। और ये मामूल की कार्रवाई है। जिस तरह से हमारी रेवेन्यू अथॉरिटी से बात हुई और पहले भी हमने कहा कि ये मामूल की कार्रवाई है, क्योंकि ये लैंड इविक्शन कार्रवाई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो स्टेट लैंड है उसको एनक्रोच किया गया था आमिर खान की फैमिली की जानिब से, जिसको आज इविक्ट किया गया। और बाज़ाब्ता तौर पर रेवेन्यू अथॉरिटीज की क़यादत में और जम्मू पुलिस की क़यादत में ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। और आज सुबह जो है रेवेन्यू अथॉरिटीज बुलडोजर लेके चली गई और वहां पर जो कंपाउंड वॉल था आमिर खान के मकान के इर्द गिर्द, उसको फिलहाल हटा दिया गया है। और ये बताया जा रहा है, जिस तरह से हमारी रेवेन्यू अथॉरिटी से बात हुई, कि 3 मरला जो लैंड था उसको किया गया था और फिलहाल वो एनक्रोचमेंट हटा दी गई है उस एरिया से और उस जमीन को खाली कराया गया है और गवर्नमेंट ने वापस उसको कब्जे में ले लिया है। तो कुल मिलाकर ये कार्रवाइयां जो है वो जम्मू कश्मीर में अभी भी जारी है। और न सिर्फ आमिर खान के मकान की या फिर आमिर खान की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे, बल्कि ओवरऑल जो जम्मू कश्मीर में लैंड इविक्शन है, जिस तरह से स्टेट लैंड को कब्जे में किया गया था और उस स्टेट लैंड को एनक्रोचमेंट वहां से हटाई जा रही है और ये कार्रवाइयां जो है वो बराबर जारी है। जासमीन, साथ ही मुदस्सिर, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि वो फिलहाल पाकिस्तान में है, आमिर खान जो हिजब कमांडर हैं, लेकिन जिस घर के बाहर हम ये तस्वीरों में कार्रवाई देख पा रहे हैं, इस घर में क्या कोई और मौजूद था? उनके कोई परिजन या उनके परिवार वाले इस घर में मौजूद थे, जिस घर के बाहर ये बाउंड्री वॉल बनाई गई है, जिसे तोड़ा गया बुलडोजर द्वारा? बिल्कुल जास्मीन, अगर हम उनके परिवार की बात करेंगे तो बिल्कुल उनका परिवार जो है वो अभी लिवर में ही रह रहा है और ये घर जो है इसी घर वो रह रहे हैं, रिहाइश पजीर हैं। और फिलहाल जो मकान है उनका, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई और कोई उसमें बुलडोजर या कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। और जिस तरह से हमने बताया कि ये मामूल की कार्रवाई है, जो स्टेट लैंड को यहाँ से छुड़ाने की कोशिश की जा रही है, जो जिस पर कब्जा किया गया है, जो नाजायज कब्जे हैं लोगों की तरफ से, तो उन कब्जों को हटाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जहां पर भी स्टेट लैंड है उसको वापस रिट्रीव किया जाए। और फिलहाल जो फैमिली है, हमारी कोशिश है कि उनके साथ इन टच रहे, उनके साथ जो है राबते में हम आ जाए। और फिलहाल उनकी फैमिली का कोई भी जो बंदा है या कोई भी फर्द है वो सामने नहीं आ रहा है, उनका भी हम वर्जन लेना चाहेंगे और ये कोशिश हमारी बराबर जारी रहेगी। और जिस तरह से हमने कहा कि फिलहाल जो उनका मकान है वो सेफ है, उनके मकान पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ जो कंपाउंड वॉल है उसको हटा दिया गया है और वहां पर जो रेवेन्यू अथॉरिटी से हमारी बात हुई, 3 मरला लैंड जो है उसको वापस जो है रिट्रीव किया है अथॉरिटीज ने। जी, यानी मुदस्सिर
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि स्टेट लैंड एनक्रोचमेंट के चलते यहां पर यह कार्रवाई हुई है। लेकिन मुदस्सिर, एक अहम सवाल, इससे पहले पूर्व में हमने देखा किस तरीके से जमात की जो जमीन थी उन पर भी इस तरीके से कार्रवाई की गई और वहां पर बैनर्स चस्पा किए गए, क्योंकि यह आरोप था कि वो स्टेट लैंड थी लेकिन धोखे से उसे जमात ने अपने कब्जे में लिया था। तो क्या इसी तरीके से इस कार्रवाई को उससे जोड़कर हम देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल उस कार्रवाई से भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से जमात इस्लामी की अगर हम बात करेंगे तो वो बैंड आउटफिट है और उसको बैन किया गया था, कलअदम तंजीम करार दी गई थी। और जिसके बाद स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी या नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी कि NIA की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने अपनी कार्रवाइयां तेज की है और फिलहाल जो तलवार है वो जमात इस्लामी पर लटकी हुई है। और ये जो है जहां पर जो प्रॉपर्टीज उनकी है तो उनकी निशानदेही अमल में लाई जा रही है और लगातार जो कार्रवाइयां है वो जारी है। इस हवाले से तो कहीं ना कहीं जो तार है इससे भी जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने बताया कि हिजबुल मुजाहिदीन आउटफिट से आमिर खान का ताल्लुक है और वो काफी अरसे से पाकिस्तान में मुकीम है और उन पर काफी जो है इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जो पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर जो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तो उनका रिक्रूटमेंट मॉड्यूल या फिर दीगर जो मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज है उनसे उनकी तार जोड़ी जा रही है। और इस हवाले से अगर इस जो आज की कार्रवाई है इसको जो SIA की कार्रवाई या फिर NIA की कार्रवाइयों से जोड़ा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि जो कार्रवाइयां वहां पर हो रही है तो ये कार्रवाई उसी सिलसिले में की जा रही है। लेकिन जिस तरह से जो ऑर्डर्स इजा हुए हैं तो उन ऑर्डर्स के मुताबिक जो ये है सिर्फ जो लैंड एनक्रोच किया गया था उसको वापस रिट्रीव किया गया है। ठीक है मुदस्सिर, क्योंकि आप आमिर खान के घर वालों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा आपसे जुड़ेंगे, जानकारी इस विषय में लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। चलिए आगे बढ़ते हैं और रामबन से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां जिले में आग लगने की घटना सामने आई है। इमाम जामिया मस्जिद बटोटे के घर पे आग लगी है। शॉर्ट सर्किट आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। घर जलकर राख हो गया है। हादसे में किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। दमकल और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं रामबन इलाके से, जहां देर रात की तस्वीरें भी सामने आई है। आग लगने की घटना सामने आई है। इमाम जामिया मस्जिद बटोटे के घर में यह आग लगी है। संभवतः शॉर्ट सर्किट इसकी वजह निकल कर आई है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। स्थानीय लोगों की मदद से, दमकल की गाड़ियों से आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन मकान पूरे तरीके से जलकर राख हो गया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं दमकल कर्मी यहां पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। देर रात की ये तस्वीरें हैं जहां रामबन इलाके में इमाम जामिया मस्जिद बटोटे के घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से संभवतः ये आग लगी है। आतंकी संगठन TRF ने कश्मीरी पंडितों की एक नई लिस्ट जारी की है। इससे पहले भी TRF 56 कश्मीरी पंडितों की एक लिस्ट जारी कर चुका है। SIA के जरिए आतंकवादियों की जमीनों को कुर्क किए जाने से TRF बौखलाहट में है और ऐसा माना जा रहा है कि उसी बौखलाहट में ये लिस्ट पर लिस्ट जारी किए जा रहे हैं। इससे पहले भी 56 कश्मीरी पंडितों की लिस्ट TRF ने जारी की थी और 3 कश्मीरी पंडितों की एक और लिस्ट यहां पर TRF ने जारी की है। सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी समीर भट्ट का, ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। समीर, सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो TRF को ये तमाम जानकारियां दे पा रहे हैं, या फिर TRF के पास ये तमाम जानकारियां मिल कहां से रही हैं? लिस्ट, एड्रेस, नंबर, नाम, ये तमाम जानकारियों के साथ लिस्ट जारी की जा रही है। इससे पहले 56 और अब एक और लिस्ट जारी की है। देखिए जास्मीन, ये बहुत ही संगीन और बहुत ही गंभीर मसला है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर दूं। पहले 56 पंडित एम्प्लॉयज की, PM पैकेज एम्प्लॉयज की लिस्ट जारी हुई थी। उसके बाद 3 और लिस्ट जारी हुई, जिसमें पहले 12 लोगों का, 12 एम्प्लॉयज का दिया नाम आया था एड्रेस के साथ, फिर 17 लोगों का आया था और उसके बाद 6 और नाम आए थे, जिसमें CEOs जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स थे, हालांकि वो PM पैकेज एम्प्लॉयज नहीं थे, लेकिन उनका भी नाम आया था। तो ये 5वीं लिस्ट आज आई है जो TRF ने जारी की है 19 लोगों की, 19 एम्प्लॉयज की, उन एम्प्लॉयज की जिनको जो पहले टीचिंग लाइन में या रेवेन्यू में थे, कहीं फार फ्लंग एरियाज में, उनको फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अटैच किया गया है। डिप्टी कमिश्नर कुपवारा, श्रीनगर, बारामूला, कुलगाम और बाकी जगहों पे।
तो ये जो एम्प्लॉयज थे ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मगर फार फ्लंग एरियाज में थे, उनको सिक्योरिटी के बिना पे फिर अटैच किया गया है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में। तो टीआरएफ ने जो आज लेटर लिखी है, जो कल इशू किया है, कल शाम को जो थ्रेट लेटर इशू किया है, उसमें ये उन्होंने कहा है कि जो कमांडर्स हैं, टॉप कमांडर, देखिए अभी 10 दिसंबर को आपको याद होगा पुलवामा में जो आशिक नेंगरू है उसके घर को डिमोलिश किया गया था। आज की बात है कि पहलगाम में एक कमांडर है आमिर खान, उसके जो जमीन है जहां पे उसने मकान बनाया था, जो उसका मकान था, उसकी जो वॉल थी उसको आज डिमोलिश कर दिया गया। तो टीआरएफ का ये कहना है कि ये जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय जो वहां पे काम करते हैं, यही लोग वहां पे इस जो उसको इलीगल एनक्रोचमेंट्स या डिमोलिशन में जो आतंकवादियों के, तो उसमें ये शामिल है। ये उनका इल्जाम है, हालांकि ये बिल्कुल बेबुनियाद है, फेक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 5वां लिस्ट जारी हुआ है, नाम, एड्रेस और पूरा सारा डिटेल दिया है, जिसमें फीमेल एम्प्लॉयज भी है। तो सवाल ये है कि इन टीआरएफ के जो आतंकवादी है, इनको ये कहां से मिलता है? ये सारा जो एड्रेस है, ये सारा नाम, पते, जम्मू के पते। देखिए मैं आपको बता दूं, जम्मू में पीएम पैकेज एम्प्लॉयज कई महीनों से, अब 7 महीनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब वो इतने डरे हुए हैं कि बहुत सारे एम्प्लॉयज उनके वो जम्मू में अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनका कहना है कि जम्मू के एड्रेसेस को भी इन लिस्ट्स में जारी किया गया है, जो सोशल मीडिया में टीआरएफ ने जारी की हैं। तो खौफ, और जो खौफ है वो इतना ज्यादा है, जो डिसअपॉइंटमेंट है वो इतनी ज्यादा है एम्प्लॉयमेंट की, जिसका कोई भी जवाब नहीं। बेसिकली क्या हुआ है कि जो सैलरीज है कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज की, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की, जो यहाँ पे जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी बंद कर दी गई है। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर हम कश्मीर जाएंगे तो वहां पे कैसे रहेंगे, वहां पे जो हालात है वो उस तरह के नहीं है। जम्मू में इनकी सैलरीज बंद कर दी गई है, उनके नाम है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज्यादा परेशानी में है। जी बिल्कुल समीर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये पूरी सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। हालांकि एलजी मनोज सिन्हा का बयान हम एक प्रोग्राम में सुन चुके हैं, वो ये कह चुके हैं कि कश्मीर ब्लॉक के जो पीएम पैकेज कर्मचारी हैं उनकी ट्रांसफर नहीं हो सकती, ये इसको लेकर कोई नियम नहीं है। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी खड़ा होता है सुरक्षा का। वो पीएम पैकेज कर्मचारी जो अपनी सेवाएं देने अगर जम्मू से कश्मीर आते हैं, उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, जो पूर्व में हो चुकी है, टेररिस्ट द्वारा उनके मर्डर्स किए जा चुके हैं, अगर ये दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो फिर आखिर जिम्मेदार कौन होगा? पिछले 7 महीने से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा अपना रुख इस पर स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन कहीं सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहां पर खड़ा हो रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर भी, स्थानीय पुलिस के ऊपर भी, और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए जैस्मीन, आपको मैं बता दूं, जो अभी सुंजवा में इनकाउंटर हुआ था, सिद्रा में इनकाउंटर हुआ था, उसमें 7 AK-47 राइफल और 3 पिस्टल, जो ये 3 पिस्टल बरामद हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज जो टारगेट किलिंग कश्मीर में हो रही है, अगर हमने पिछले 2 साल की बात करें और इस साल की बात करें, जो आज तो आखिरी दिन है साल का, मई में जो 11 मई में राहुल भट्ट की हत्या होती है, उसके बाद अमरीन भट्ट की होती है, उसके बाद रजनी बाला की मृत्यु किलिंग होती है, उससे पहले जो टारगेट किलिंग हुई उसमें पिस्टल्स का यूज किया गया था। तो जो पिस्टल यहां से जा रहे थे, हो सकता है कि जो जैश के आतंकवादी यहां से ले जा रहे थे, वो पिस्टल भी इन टारगेट किलिंग के लिए यूज होते, इस्तेमाल होते। तो यही बड़ा कंसर्न इन पीएम पैकेज एम्प्लॉयज को है। उनका कहना है कि कश्मीर में जो सुरक्षा की स्थिति है वो ठीक नहीं है, वहां पे जो हालात हैं वो अभी खराब हैं, वो वहां पे काम नहीं कर सकते। वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं जाते, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हमें पूरा ही यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, हम रिलोकेशन मांगते हैं, टेम्परेरी रिलोकेशन। टेम्परेरी रिलोकेशन, जब तक कश्मीर के पूरे हालात ठीक नहीं होते, वहाँ पे मिलिटेंसी का, आतंकवाद का पूरा सफाया नहीं होता, जब वह सफाया हो जाएगा उसके बाद हम फिर वहाँ पे वापस जाएंगे। क्योंकि कश्मीर हमारा भी है, कश्मीर में हम नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जो हालात है इस वक्त, न सिर्फ कश्मीरी माइग्रेंट पंडित एम्प्लॉयज बल्कि रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज। समीर, और इस बीच सवाल ये भी खड़ा होता है कि 5 लिस्ट जारी की जा चुकी है टीआरएफ द्वारा, उसमें कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं उनके नाम होते हैं, उनके नंबर होता है, उनका एड्रेस होता है, यहां तक कि उनका ईमेल आईडी भी होता है, कुछ फीमेल एम्प्लॉयज भी उसमें शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कोई इंटरनल ढिलाई के बिना
टीआरएफ के पास इस तरीके से इतनी गोपनीयता के साथ जो इंफॉर्मेशन रखी जाती है उन तक पहुंच जाना, 5 पॉइंट लिस्ट का जारी होना, ये कोई इंटरनल जो ढिलाई है उसके बिना संभव नहीं है। समीर, देखिए, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और यही सही है। ये जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं, ये कह रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आतंकवादियों के साथ जुड़े हैं, आतंकवादियों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो ये टीआरएफ है या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस, उनके पास इनके पूरे डाटा मिल जाते हैं, उनको डाटा मिल जाते हैं, पते मिल जाते हैं, एड्रेसेस, नाम, और न सिर्फ कश्मीर के बल्कि जम्मू के भी उनके पेरेंट्स का नाम भी इसमें होता है। देखिए, खौफ और जो खौफ इतना ज्यादा है, मैंने जिस तरह कहा कि जम्मू में वो यहाँ पे है, जम्मू में वो यहाँ पे भाग के आए हैं, लेकिन अब जम्मू में भी वो डर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि जम्मू में आपको पता ही है, अभी कुछ ही दिनों पहले इनकाउंटर हुआ था, 4 आतंकवादी मारे गए। इसी तरह जम्मू में भी मिलिटेंसी अपना जो है थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड करना चाहते हैं, मिलिटेंट अपना यहाँ पे प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। तो आतंकवादियों की जो बौखलाहट है, जो उनके जो फेक एलिगेशंस हैं जिनका बेस नहीं है, उसका शिकार ये लोग हो सकते हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि हम तो जम्मू में भी सेफ नहीं है, जम्मू में भी हमें डर लग रहा है, तो कश्मीर की बात ही छोड़ दीजिए। कश्मीर के जो हालात हैं इस वक्त उनके लिए ठीक नहीं है काम करने के, और जो वहां नेक्सस है एडमिनिस्ट्रेशन का और आतंकवादियों का, अंडरग्राउंड वर्कर्स का एक नेक्सस बना है, वो उसको भी ध्वस्त करने की जरूरत है। न सिर्फ आतंकवादियों को आप मारेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन जो आतंकवादियों को पर्दे के पीछे सपोर्ट कर रहे हैं, जो पर्दे के पीछे उनको सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए, राहुल भट्ट जो है उसको ऑफिस में मारा गया, 20 लोगों को पहले 20 लोगों को क्रॉस करके ही उसके बाद उसकी हत्या कर। तो जो आतंकवादी थे उनको पता था कि 20 टेबल के बाद राहुल भट्ट वहां पे बैठा हुआ है। इसी तरह रजनी बाला की हत्या हुई। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, सारा जो इंटेलिजेंस है वो मिलता है उनको, और इसीलिए ये कहते हैं कि अभी वहां पे हालात ठीक नहीं है। जास्मीन, बिल्कुल समीर, बड़ा चैलेंज आतंकवादियों से निपटना नहीं है, उसके लिए हमारी सेना सक्षम है और बहुत स्तर पर काम किए भी जा रहे हैं। सेना द्वारा बड़े ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज उन इंटरनल लोगों से निपटना है जो कहीं ना कहीं खुफिया तरीके से देश की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं और इन आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। कश्मीर में और जम्मू में अमन और चैन बरकरार होने से कहीं ना कहीं उन लोगों को परेशानी है, शायद इस वजह से वो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं पर्दे के पीछे से। उनसे निपटना एक बहुत बड़ा चैलेंज अब साबित होता जा रहा है। समीर, आप नजर बना के रखिएगा, दोबारा इस खबर पर आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया समीर। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत चीन संबंधों को लेकर भारत का नजरिया एक बार फिर साफ किया है। साइप्रस के लारनाका में भारतीय प्रवासियों के साथ अपनी बातचीत के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि हमारी सीमाओं पर चुनौतियां हैं जो कोविड के दौरान बढ़ गई हैं। चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं है क्योंकि हम LAC को एक तरफा बदलने के किसी भी प्रयास के लिए सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत को लेकर काफी उम्मीदें हैं क्योंकि हमें एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता है जो समस्याओं का हल करता है। हमें एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में देखा जाता है और हमें एक स्वतंत्र देश के रूप में भी देखा जाता है। वहीं पाकिस्तान पर एक परोक्ष हमला बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत को बातचीत की मेज पर मजबूत करने के लिए आतंकवाद को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जयशंकर ने साइप्रस में भारतीय प्रवासियों से बातचीत के दौरान पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि हम इसे कभी भी सामान्य नहीं करेंगे। हम कभी भी आतंकवाद को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर नहीं होने देंगे। हम सभी के साथ अच्छे पड़ोसी संबंध चाहते हैं, लेकिन अच्छे पड़ोसी संबंध होने का ये मतलब बहाना बनाना या दूर से देखना या आतंकवाद को युक्ति संगत बनाना है। हम इसे लेकर बहुत स्पष्ट हैं। और इसी बीच गुजरात के नवसारी से एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां नेशनल हाईवे 48 पर बस और कार के बीच एक्सीडेंट हुआ है। 9 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। कार में सवार सभी 9 लोगों की मौत हुई है। बस अहमदाबाद से वलसाड़ जा रही थी। 2 व्यक्तियों को ज्यादा चोटें आई हैं जबकि 30 लोग सामान्य रूप से इसमें जख्मी हैं। तो नवसारी से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं,
जहां एक कार और बस में टक्कर हुई है। बस अहमदाबाद से वलसाड जा रही थी और एक कार से उसकी टक्कर हुई है। कार में 9 लोग सवार थे जिनकी जान चली गई है, मौके पर उनकी मौत हो गई है। वहीं बस में सवार 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, बाकी 30 लोग सामान्य रूप से जख्मी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात के नवसारी से, जहां नेशनल हाईवे 48 पर यह एक्सीडेंट हुआ है। भयानक टक्कर हुई है। अहमदाबाद से वलसाड की ओर जा रही एक बस और एक कार हादसे का शिकार हुई है। कार में सवार 9 लोगों की जान चली गई है। वहीं बस में सवार लगभग 32 लोग, जिनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर है और 30 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। बस अहमदाबाद से वलसाड की ओर जा रही थी जिस वक्त ये कार से टकराई। कार में 9 लोग सवार थे और 9 के 9 लोगों की जान चली गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये टक्कर रही होगी। गुजरात से बड़ी खबर, जहां नेशनल हाईवे 48 पर बस और कार के बीच एक्सीडेंट हुआ है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों में एक बहस छेड़ दी है। यात्रा 22 जनवरी 2023 को जम्मू और कश्मीर में प्रवेश करने की उम्मीद है। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने इस यात्रा को लोगों को एकजुट करने का प्रयास शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी ने इस यात्रा से घाटी में माहौल बिगाड़ने की आशंका जताई है। पेश है मनोज कौल की यह खास रिपोर्ट। अब से 3 हफ्तों बाद राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में दाखिल होने वाली है। इत्तलात के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा 22 जनवरी को जम्मू कश्मीर में दाखिल होगी और जम्मू कश्मीर दोनों डिवीजनों में ये रैली 10 दिन तक जारी रहेगी। कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए तमाम इंतजामात में मसरूफ है। पार्टी का दावा है कि यात्रा एक गैर सियासी है और इसका मकसद समाज के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मुत्तहिद करना है। जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों बशमूल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने पहले ही इस यात्रा की हिमायत की है। इन जमातों के सीनियर लीडरान पहले ही भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के बाद इसमें शामिल होने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। ये तो जोड़ने की यात्रा है, दिलों को मिलाने की यात्रा है, कोई राजनीति से ऊपर उठ करके यात्रा है कि जो लोग भी जो है वो भाईचारे में विश्वास करते हैं, प्रेम में विश्वास करते हैं, वो लोग जो है वो यात्रा के तरीके से एक संदेश देंगे कि हम सब एक हैं, अनेकता में एकता है, सब भारतीय एक हैं और नफरत की दीवारें तोड़ेंगे। बाकी जो राजनीति तौर पे विभाजन किया जाता है उसके खिलाफ एक संदेश है। डेमोक्रेसी डिमांड करती है कि हर एक आदमी का अपना एक व्यू है, वो व्यू लेके चला है, जुड़ना चाहिए, कोई मसला नहीं है। हमारा जो सोच है, बल्कि यहाँ से हमारे लीडरान भी उसके साथ जुड़ेंगे, फैसला हुआ है वो जुड़ेंगे उसके साथ, ताकि भारत जोड़ने के लिए कौन नहीं जुड़ेगा। ये तोड़ने का काम कर रहे, जोड़ने वाला भी तो को है। मरकजी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या वो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जम्मू कश्मीर में मोहब्बत फैलाने वाले हैं या माहौल को खराब करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की मकामी क़यादत का कहना है कि यात्रा कांग्रेस पार्टी की अपनी खोई हुई जमीन को दोबारा हासिल करने की एक कोशिश है। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने माजी में मुल्क को तकसीम किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की क़यादत में ये यात्रा यूटी में माहौल को खराब करने की एक कोशिश है। भारत टूटा तब था जब जवाहरलाल नेहरू ने 1962 के युद्ध में सारी की सारी वो जमीन लद्दाख की चीन को दी थी। भारत तब टूटा था जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था। तब टूटा था जबकि बांग्लादेश जीतने के बाद भी हमने एक अलग से मुल्क बना दिया और जो 90,000 हमने पाकिस्तान के सैनिक गिरफ्तार किए थे उसको वापस दे दिया गया। इस परिवार को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो भारत जोड़ो की बात करते हैं वही भारत तोड़ने वाले हैं। और आज जिस प्रकार से कश्मीर की कुछ राजनीतिक पार्टियां भी उनका समर्थन कर रही हैं, सभी अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर के उनको एक डर सता रहा है। हालांकि वातावरण कश्मीर में सुधरा है। कांग्रेस पार्टी पहले ही मरकजी हुकूमत से राब्ता कर चुकी है और यूटी इंतजामिया से पुरअमन और महफूज भारत जोड़ो यात्रा को यकीनी बनाने के लिए वसी हिफाजती इंतजामात करने का मुतालबा किया है। उम्मीद है कि ये यात्रा जम्मू कश्मीर में पुरअमन तौर से इख्तिताम पजीर होगी। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट।
और इसी के साथ डुग्गर खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।